धर्मस्नेही बंधुओं, यहाँ पर आचार्य भगवनी योगेंद्र स्वामी योगसार ग्रंथराज जी में कह रहे हैं कि हे ज्ञानी, यदि मोक्ष सुख चाहते हो तो धर्म करो। और कथनचित एक बात हम कहते हैं, वैसे आचार्यों की बात ही है, संसार सुख भी चाहते हो तो भी धर्म करो। अब विचार करो कौन सा सुख चाहिए, और दोनों सुख चाहिए तो धर्म करना पड़ता है। बस इतनी विशेषता है कि संसार सुख के लिए धर्म नहीं करना पड़ता है, संसार के सुख मिलते हैं, और मोक्ष सुख के लिए धर्म करना पड़ता है। जो सम्यक दृष्टि करता है तो संसार के सुख नियमता मिलते हैं। संसार के सुख की कामना नहीं करना पड़ती। संसार के सुख तो श्रुतास्यात, अर्थात तो भूसा, भूसा होता ना, गेहूं चना आदि में जो भूसा निकलता है, तुड़ी क्या बोलते तुम लोग, भूसे बोलते ना, भूसा निकलता है, तो भूसा तो मिलता है, लेकिन हम भूसा की इच्छा थोड़ी करते हैं। यदि वे बताओ, मेरा प्रश्न है, भूसा हमेशा यदि मान लो 50 बोरा निकलता हो किसी की फसल में, संजय भैया आप लोग खेती है कि नहीं है वहाँ? और तो खेती तो है ना, अरे ज्ञानी खेती कैसे नहीं है ना, लदाना में हो खेती ना हो, तो कहने का अर्थ 50 बोरा किसी का भूसा निकलता हो हर साल, और फसल जो निकलती है उसके हिसाब से, पर किसी साल मतलब 100 कुंटल अनाज निकल रहा, 50 बोरा भूसा निकला। दृष्टांत मात्र मत समझना, मात्र इतना थोड़ी ऐसा निकलेगा, हमें क्योंकि इसका गणित नहीं पता कहाँ किसका कितना निकलता है। अब समझो मेन कि भूसा निकलना 50 बोरा और अनाज निकलना 100 कुंटल, लेकिन उसका क्या हुआ, इस बार अनाज निकला 120 कुंटल और भूसा निकला 10 बोरा 20 बोरा, तो क्या दुखी होगा वो? क्यों नहीं होगा? सुन लिया क्या ध्यान से, बोलो ना, क्यों नहीं होगा? नहीं, अरे ज्ञानी सुना, इसका मतलब सुना नहीं है मैंने क्या कह दिया। भूसा निकलता 50 बोरा, अनाज निकलता 100 कुंटल, इस बार निकला 125 कुंटल अनाज, भूसा निकला 10 बोरा, तो मुख्य तो अनाज निकल गया ना ज्यादा। मैंने तो कीमत अनाज की है, चना निकल गया तो 50 रुपया 40 रुपया किलो कुंटल, 40 रुपया किलो बिकते हैं। भूसा तो क्या है 200-500 रुपये कुंटल, 1000 रुपये कुंटल मैक्सिमम, इतना ही ना। हमारे समय तो फ्री में मिलता था, फ्री में मिलता था हमारे समय, अब तो पैसे में बिकने लगा, सा सुना है। फ्री में ऐसा कि मतलब जिसको चाहिए 2-4 बोरा 10 बोरा भाई ले जाओ, गाड़ी अपनी ले आओ, अपना सामान ले जाओ और ले जाओ फ्री में, कोई परेशानी। और ज़्यादा मैक्सिमम ज़्यादा भाव बढ़े थे, 2 रुपये बोरा ले आते थे, 5 रुपये बोरा बस, उठाई बटाई सब उसी की हो गई। और ज़्यादा जब और खिंच गए, जब लोग लास्ट आ गए, हमारी लास्ट स्टेप आ गई घर गृहस्थी की, तो अल्लाह जाता था 10 रुपया बोरा, इससे ज़्यादा नहीं देखा। आज हो सकता है 10 रुपये कुंटल, 10 रुपये किलो हो गया हो, नहीं इतना भी नहीं हो सकता, 10 रुपये किलो हो गया 5 रुपया 6 रुपये किलो है ना। लेकिन चना 40 रुपये 50 रुपया, तो 125 कुंटल 150 कुंटल बिक्री। तो कहने का अर्थ यह है कि भूसा नहीं चाहता व्यक्ति, भूसा तो मिलता है, भूसा तो उसके साथ आता है, लेकिन फल मिल गया, अनाज मिल गया। इसी तरह मोक्ष सुख की प्राप्ति के लिए ये हमारे आचार्यों ने स्पष्ट लिखा, जो मोक्ष सुख के लिए धर्म करता है उसे संसार के सुख तो मिलते ही है। इस उल्लेख ने भी नियम है, संसार के सुख भी बिना धर्म के नहीं मिलता। बिना धर्म मतलब बिना पुण्य के, अब यहाँ इस थोड़ा सा व्यवस्था संभाल लें, बिना पुण्य के संसार के सुख भी नहीं मिलते, बिना पुण्य के पैसा नहीं मिलता, ध्यान रखना भैया। क्या कल बहुत अच्छी बात कर रहा था, शाम को बैठा था मैं सुन रहा था रात्रि में ऊपर, मैं भी बताऊंगा। वास्तव में इसी को कहते हैं धर्म। और इससे भी एक सूत्र मैंने पढ़ा, यदि अपन को सुख चाहिए हो, क्या अपन को अपना अच्छा बनाना हो, अपन को अपना भविष्य उज्जवल करना हो, अपना भविष्य उज्जवल करना हो, दूसरों के प्रति हमेशा अच्छा देखें, अच्छा सोचें, दूसरों की बुराई ना देखें, दूसरों की बुराई ना करें, भावना अच्छी रखें, तो उसका भला हो ना हो, हमारा भला जरूर होगा। एक सूत्र में बड़ी शिक्षा दे गया, वास्तव में शिक्षा देता है एक सूत्र। यदि हमें अपना अच्छा बनाना हो, दूसरों की बुराई देखना बंद कर दें, हमें पूर्व से भी अच्छा रखना है, तो बुराई देखना बंद कर दो। क्या सुंदर सूत्र, सच में ये सूत्र उतर गया यदि तो बहुत बड़ा कल्याण।
और हम दूसरों का अच्छा सोचेंगे, वो भले हमारे साथ अच्छा भी नहीं सोचे तो भी नियम से हमारे साथ अच्छा होगा, ये सिद्धांत है। क्योंकि हमारा विचार तो अच्छा है ना, हमारा सोच अच्छा है, हम दूसरों के प्रति कभी खराब ना सोचें, कभी गलत ना सोचें, हमेशा अच्छा सोचें, अच्छा देखें, तो नियम से अच्छा होगा, हमारा नियम से अच्छा होगा, ये पक्का है। इसलिए क्योंकि उसी को धर्म कहा है। जब ये बात कर रहा था बहुत अच्छा लग रहा था, मान लो भाई संबंधी, परिवार संबंधी, घर संबंधी, व्यापार संबंधी, अभी गुटखा वगैरह बिके ना, 5 रुपये से 6 रुपये नहीं बेचा, तुम्हारे यहाँ 50 रुपये दिया होगा लोगों ने, अच्छे धर्मात्माओं ने, और ठक्की दुकान होती तो पता नहीं 100 में बिक जाता। 5 रुपये बोले, मालूम, मैंने पूछा क्यों, क्योंकि भाव तो बड़े थे। बोले महाराज जो रेट चल रहा था बाजार में वही रेट, मतलब जो रेट हमारे आए थे वही इसी रेट चलते थे, उसी में क्यों हमारे परमानेंट हो, फिर क्या करना, मिल रहा है, दे रहे भगवान। फिर मैंने तुम्हारी बात और अच्छा चिंतन किया, सच में एक विषय और निकला था कहीं कि हाँ यही विषय निकला था, हमेशा ईमानदारी से काम करो। हाँ वो दोहा याद आया था, न्याय निष्ठ की, तुम्हारी बात को लेकर याद आया दोहा, पढ़ भी रहा था मैं डायरी में देख रहा था, न्याय निष्ठ की संपदा कभी ना होती क्षीण। क्या? न्याय निष्ठ की संपदा कभी ना होती क्षीण, वंश क्रम से दूर तक चली जाए अक्षीण। माने वंश क्रम तक चलती है वो संपदा, यदि न्याय नीति की होती है, वो अन्याय की यदि कमाई होती है, अन्याय का धन होता है, वो रुकता नहीं है। हमारे आचार्य महाराज ने भी दिया, फिर अन्यायोपार्जम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति, एकादश वर्षे समूले च विनशति। क्या? अन्यायोपार्जम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति, अन्याय के द्वारा उपार्जित धन नियम से 10 वर्ष तक ठहरता है विनोद भैया, इसलिए जो मिले न्याय से मिले, कमा लेना, नहीं तो एकादश वर्ष से समूले च विनशति। 11वें वर्ष में आपको ध्यान होगा, मैं नाम नहीं लूंगा, मात्र इतना कि वास्तव में कहीं कहीं वो व्यक्ति झूठ बोलता है, कहीं ना कहीं झूठ बोलता है, या जो झूठ बोलता है, अन्याय कमाई, अनैतिक कमाई, उसका नष्ट हो जाता है, बाद में परेशान होता है। पैसा समय तो रहता है, अरे मैं खूब हो गया, मेरे पास सब कुछ हो गया, मैं खूब बढ़ गया, अन्याय से, अनीति से, झूठ से, छल से, मायाचारी से, कंजूसी से, खाना नहीं, पीना नहीं, पहनना नहीं, खूब जुड़ गया। मायाचारी भी जैसे मान लो गुटखा बिके, भले वो 25 रुपये, 5 रुपये वाला खरीद का था, 50 रुपये बेचा, वास्तव में अन्याय हुआ ग्राहकों के साथ, अन्याय किया। ठीक है, तुमको महाराज आते नहीं, अब तो वर्तमान में रेट है, अरे तुम्हारे किस रेट से रखे थे, तुमने अन्याय से कमा लिया, चलो 10 लाख कमा लिए, पर विश्वास करना 10 लाख नहीं 50 लाख रुपए कमा लेना, आगे चलकर वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो निकल जाएगी। इसलिए हमारे आचार्य में कहा, धर्म की कमाई, पुण्य की कमाई नियम से चलती जाती है। क्या लिखा? न्याय निष्ठ की संपदा कभी न होती क्षीण, वंश क्रम से दूर तक चली जाए अक्षीण, अक्षीण रूप से, मतलब उसका क्षय नहीं होगा। इसलिए वर्तमान का ही मत देखो, वर्तमान में कि मैंने वर्तमान में कमा लिया हो गया, भविष्य में क्या होगा। ऐसे ऐसे लोग हैं, अब देखो सामने हुए दृष्टांत थे ना, क्या था, आज वर्तमान में खूब दान मेरे लिए तो बिल्कुल इतना मतलब करता था, मतलब करना मतलब तुरंत समर्पित, आज वर्तमान में कह रहा कि भाई रोज की कमाई रोज खा रहा हूँ, मतलब एक है ऐसी स्थिति, कहीं कहीं रोज की कमाई रोज खा रहे। ऐसे ऐसे लोग हैं जो खुद बताते हैं, यूपी में, अब नाम आजकल मैंने थोड़ा सा जहाँ थोड़ा सा तो कहने मतलब मैंने देखा था, एक व्यक्ति कहता था सीएम, यूपी की घटना है, नाम नहीं बताऊंगा उस गांव का, उस शहर का, उस व्यक्ति का, परंतु उसका सीएम का बताना, बोले महाराज एक समय ऐसा था कि मेरी लाइन लग के दुकान चलती थी, बिक्री होती थी, 8 बजे मैंने खोली तो 8 बजे ग्राहक मिलते थे मुझे, रात में 9-10 बजे तक खुली रहती थी, दिन भर यहाँ तक कि खाने पीने तक की फुर्सत नहीं मिलती थी, वो आपकी भाषा में जाने तक की फुर्सत नहीं मिलती थी। ऐसे भी थे, वही उसकी स्थिति। और वास्तव में कुछ समय बाद ये पोजीशन बनी कि ग्राहक के लिए तरस गया, बोनी बट्टा बोलते, क्या बोलते तुम लोग, बोनी होना भी मुश्किल पड़ गया। क्यों? अन्याय से कमाया खूब, पहले खूब मायाचारी झूठ बोल करके लोगों को पटाया, ग्राहक को पटाया, बाद में धीरे धीरे करके, और यहाँ तक कि सुना, अब मैं नहीं बोलूँगा, धर्म का भी खाया, कुछ धर्म क्षेत्र का भी खाया, तो फिर वो तो बचती नहीं, नियम है, क्योंकि जिसने मंदिर का, धर्म का खाया हो, क्षेत्रों का खाया हो, धर्म का खाया हो, विश्वास करना कभी उसकी संपदा नहीं बची, कभी उस सुखी नहीं रह सकता। प्रेमचंद जी, कभी सुखी नहीं रह सकता। इसलिए ध्यान रखना, हम लोग जब कोष अध्यक्ष वगैरह जो होते हैं, जो मंदिर में अध्यक्ष वगैरह भैया बोलते हैं, हिसाब बहुत हिसाब से रखना, और 1 रुपये भी, जैसे मान लो कभी ध्यान रखना, ज्ञानी चेतन मनोज जितने लोग हों और बाकी सभी, गाड़ी से जाओ यहाँ से सामान लेने मंदिर का अथवा घर का, तुमने कहा भाई साहब मंदिर का काम है क्या,
तो मंदिर का भी सामान ले आए और बिल लगा दिया मंदिर में, सामान तो तुम्हारा भी आए ना, तुम्हारा भी आना। तो एक सबको दृष्टांत मत, ऐसा भी लोग करते हैं कई जगह। क्या मान लो उदाहरण के लिए, सपोज करो दृष्टांत, मान लो सीमेंट आया या कोई सामग्री और आई, पूजा की सामग्री आई, उनने कहा भाई चलो 2 कुंटल 5 कुंटल मंदिर का ले आए और हमारा लाना तो उसी समय लाएंगे जैसे मंदिर का आएगा, अथवा मंदिर का साथ में ले आएंगे। तो मंदिर का लाने के साथ तुम घर का ले आए और तुमने किराया भाड़ा कहाँ का दे दिया। कभी मत करना ऐसा भूल के, भले तुम अपने काम से नहीं मंदिर के काम से जाओ और अपना काम करो साथ में, तो मंदिर में कितना खर्च, मैं तो ये बोलता हूँ भैया कि 1000 2000 500 कितना किराया लगेगा, खर्चा लगेगा। आप तो अपना लगा दो, एक बार बोली मत लो, बोली मत लो, आप बोली मत लो, दान मत करो, लेकिन ऐसा पैसा नहीं खाओ, नहीं तो ऐसा बचता नहीं है, कहीं ना कहीं विशेष रूप से लगे जाता है। इसलिए हमारे आचार्य महाराज ने कहा धर्म करो, न्याय के साथ पैसा कमाओ, न्याय संगति से कम पैसा कमाओगे। सच में ध्यान रखना भैया संजय, विशेष रूप से क्या हमेशा चलेगा, मेरी चिंता नहीं, तुम नहीं बोले हमारा इतना मिलता रहे, मिलता रहेगा, क्योंकि जिसके अंदर भावना अच्छी है, धर्म करेगा, धर्म करता रहेगा, कभी उस फैल नहीं हो सकता। फैल वह होता है जिसके अंदर खोट हो जाती है, जिसके अंदर अन्याय अनीति छा जाती है ना, जिसके अंदर पापाचार आ जाता है, जिनके अंदर पाप आ जाता है, खोट आ जाती है, नियम से वो पाप निकलता है, नष्ट हो जाता है, वो समझ में आ जाता है, सब कुछ परिवार सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसलिए विशेष रूप ध्यान रखना कि धर्म अच्छी विशुद्धि के साथ करना, धर्म के साथ रहना, धर्म के साथ चलना, धर्म के साथ खाना, धर्म के साथ कमाना, कभी दुखी नहीं होंगे, कभी परेशान नहीं होंगी, और जितना बने शक्ति के अनुसार। मैंने तो इसको ये भी कहा था थोड़ा सा विषय लेकर के, मैंने ले लेना तो पैसा, कोई विषय की बात थी ले लेता, बोले नहीं नहीं महाराज, मैंने कहा दान कर देता, बोले नहीं महाराज, मैंने बोल दिया, मैंने कहा कितनी अच्छी भावना घर परिवार के प्रति, भाइयों के प्रति। मुझे लगा ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, क्या बहुत कम, सच में बहुत कम लोग मिलते हैं जिसकी भावना ऐसी नहीं, महाराज आपका आशीर्वाद है, खूब मिल रहा है, खूब कमा रहे। तो मुझे लगा, मैंने उस समय तो उसको कहाँ मिल रहा है सारे से हल्के से, पर इसको कहते वास्तव में धर्म कि किसी का दिल ना दुखे, है तो मेरा भाई, है तो मेरा पिता, है तो मेरी माँ, भले वो मेरे प्रति गलत सोच रहे हो, भले उनकी मेरे प्रति गलत धारणा हो, पर मैं गलत नहीं करना चाहता, आपके आशीर्वाद से सब कुछ है मेरे पास। तो मैंने और अंदर से आशीर्वाद दिया, मैंने कहा भैया सच में ऐसे लोग सफल होंगे, और कथनचित यदि वर्तमान में सफल ना भी हो पाओ, एक शब्द और ध्यान रखना, कोई कारणवश मजबूरी आ जाए, समस्या आ जाए, नियम से प्रभाव में सफल होगे, नियम से। इसलिए हमारे आचार्य में कहा कि निरंतर धर्म का अजर अमर पद चाहते हो, जन्म जरा मर्त आदि को क्षय करना चाहे तो धर्म करो। पर अब थोड़ा, क्योंकि धर्म मात्र पूजा पाठ का नहीं है, उसके लिए एक गाथा हमारे आचार्य महाराज दे रहे हैं, निकाल लो एक गाथा, बहुत सुंदर, साधकों के लिए विशेष उपदेश दे रहे हैं और श्रावकों में भी समाहित इसमें हो जाएगा, निकालें। क्योंकि धर्म किसे कहते हैं, धर्म की क्या परिभाषा है, पहले तो ये कहेंगे धर्म ये नहीं है, फिर कहेंगे धर्म क्या है, तो एक जगह निषेध, एक जगह विधि चर्चा करेंगे। निकालने 47 नंबर गाथा योगसार ग्रंथराज। धम्मु न पढ़ियम ओय धम्मु पोता पिछे, धम्मु न मड़िय पैसी धम्मु मत्था लुंची। धन्यो आचार्य भगवान को पुनः नमोस्तु कर लो, भगवान नमोस्तु, धन्य है आप। क्या महिमा बताए, साधकों के लिए विशेष उपदेश दिया। सच में मैं तो इनको पढ़ता हूँ, जब भी कहीं 2 शब्द पढ़ता हूँ, कोई 2 शब्द पढ़ लेता हूँ, कहीं लगता है आज इतना अच्छा चिंतन चला, एक जगह 2 शब्द जब पढ़े, वही वाले मैंने बताया कि हमेशा अच्छा सोचो। और एक और मोदी जी का एक शब्द सुना, और सच भी हम लोग भी कहते हैं, सभी लोग कहते हैं, आप लोग भी कहते हैं कि देश देश मिल जाए, देश देश में बात होने लग जाए, देश का आयात निर्यात हो जाए, वो देश अच्छा नहीं। देश देश मिले वो देश अच्छा नहीं, जहां दिल से दिल मिले वह देश अच्छा होता है। क्या दिल से दिल, देश से देश क्या होता है? भाई से भाई मिल गया वो मतलब नहीं, भाई भाई एक हो गए वो मतलब नहीं। मैं कहता हूं भाई भाई अलग बने रहो, ध्यान रखना भैया। कुबेर जी, बेटों को चाहो अलग अलग कर दो, व्यापार अलग अलग कर दो, सब कुछ अलग कर दो, भोजन पानी अलग कर दो, बेटे तुम भी अलग हो जाओ, पर दिल से अलग नहीं मत होना, दिल से अलग मत करना। हम लोग हमेशा जब अलग अलग रहते हैं, मतलब छोलगी अलग रहते हैं, हम अलग रहते हैं, हम कहते अलग रहो, बैठो, सामायिक करो, साधना करो, अलग, कोई परेशानी, पर मन से अलग नहीं होना। हमेशा बोलते, हमेशा करते हम लोग, अलग हम आचार्य से इतनी दूर है, भिंड में वो में यहाँ है, अलग दिल से नहीं है।
तो बनता रहता है। और जहाँ दिल से हो जाए तो पास होने पर भी एक सूत्र दिया, यो इससे हृदय दूरस्थोपि न दूरस्था, यो इससे हृदय समीपस्तु दूरस्थो, यो इससे हृदय नास्ति समुपस्तु दूरतः। क्या लिखा? दूरस्थोपि न दूरस्था, दूर होने पर भी दूर नहीं है। यो इससे हृदय स्थिता, जिसके हृदय में है। कोई भी ले लो पन, अच्छे में ले लो, बुरे में ले लो। अच्छे में मतलब पंच परमेष्टि के विषय में लो, बुरे में ले लो संसार के प्रति, रिश्तेदार, घर परिवार, बच्चे, पत्नी, पति, भाई, पिता, पुत्र इत्यादि, कोई भी ले लो आप। ये दूर है, बच्चा आपका दूर पढ़ रहा है, मान लो अमेरिका में पढ़ रहा है, पर दिल से अलग नहीं होता, मन से अलग नहीं होता, तो लगता कि यही बात होती जाती है। और घर में रह करके भी अलग लगता है। मैंने बहुत अच्छा सुंदर बात लगा कि मैं तो अभी बहुत भावुक भी हो रहा था। मैंने कही चलो सबके प्रति सबको बोलूं भाई, सब विकल्प सब समाप्त करो, सब विकल्प रहित रहो, बढ़िया आराम से साधना करो, साधना के लिए निकलो। पे तो मैं तो रोज चिंतन यही करता हूँ, सच में साधना के लिए आए, साधना करो, बर्बाद नहीं करना। ये मैंने कल शाम को बताया था, ये सप्लीमेंट ही आई अपनी मनुष्य पर्याय में। सप्लीमेंट ही समय संभलने का मिला है, और नहीं संभले तो फिर क्या होगा? बैनार जी आपने सुना ही होगा, कल बताए थे हमने, रतनलाल बैनारी चले गए, अच्छे ज्ञानी थे, अच्छा ज्ञान था, शास्त्रों का अच्छा निचोड़, अच्छा ज्ञान था उनको। एक बार मेरी 40 मिनट करीब ब्रह्मचारी अवस्था में फोन से बात हुई किसी विषय को लेकर। बोले भैया जी बाद में मिलेंगे पर बात करेंगे, मिलेंगे बैठ के करेंगे, अच्छी लगे, मतलब बात कर रहे थे। तो मैंने कहा पंडित जब मिलेंगे, जब देखेंगे अपन, आप आएंगे कभी, हम आगरा है, आप कभी आओगे, वैसे तो आप कुआरे नहीं, हम कभी मिलेंगे, जब चर्चा करेंगे। पर चर्चा नहीं हो पाई और चले गए। कहने का मतलब वास्तव में दुनिया देखो क्या है, इतने ज्ञानी सबको चले गए, जाना है सबको जाना, हर व्यक्ति को जाना, ऐसे अपन चले जाएंगे।